नवाबों के शहर में तालीम के नए उफ्क खुलने को तैयार। पंजाब असेंबली ने बहावलपुर में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कयाम का बिल मंजूर कर लिया। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इस इलाके की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हुकूमत पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के मशकूर हैं। मोहम्मद जहांगीर की जानिब से ऐसा बताया गया है। नवाबों के शहर में तालीम के नए उफ़क़ खुलने को तैयार। पंजाब असेंबली ने बहावलपुर में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इस इलाके की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। इसी बारे में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब ने। जमशेद रिजवानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये यूनिवर्सिटी यकीनन नौजवानों के लिए एक अच्छा इकदाम है। बड़ी खबर है एजुकेशन सेक्टर में, और अगर इसके वाले से प्राइवेट सेक्टर को देखी तो पहली बार ऐसा है कि लाहौर और सेक्टर के दरमियान अगर आप देखें तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी और वो बहावलपुर में है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्याम की आज जो पंजाब असेंबली ने बिल की मंजूरी दी है, बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल 2021 की। और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो पंजाब में प्राइवेट सेक्टर में पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी। ये ज़ाहिर है इस इलाके के लिए एक बड़ी खबर है। और ये मोहम्मद जहांगीर जो यूनिवर्सिटी के क़याम की जो कोशिश कर रहे थे और ये कोशिशें बार आवर हुई हैं। और अब पंजाब के लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को मौक़े मिलकर आएंगे आला तलीम के। और ख़ासतौर पर देखें तो मीना खान के मुल्तान और पंचक में बहावलपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनन नौजवानों के लिए आला तलीम के हवाले से एक अच्छी चॉइस है। और इस पर सारा सहयोग जाता है ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को जाता है। और ये बात अन्य मोहम्मद जहांगीर साहब ने भी कही है। नौजवानों के लिए यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मुल्तान में सोने की कीमतों में आखिरकार कमी आ ही गई। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 26 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,21,000 से कम होकर 99,500 हो गई है। 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत में 220 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे इब्राहिम खान। इब्राहिम, बताएगा। बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से बात करें तो आज जो है 24 कैरेट जो गोल्ड है उसकी कीमतों में जो है टोटल 2600 रुपए जो है फी तोले की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। जहां गुज़िश्ता कीमत कल की जो थी 1,21,000 थी, वही अब कीमत जो है गिरती हुई 99,500 रुपए पर जो है वो आ पहुंची है। मजीद फी ग्राम के हवाले से बात करें तो 24 कैरेट का जो फी ग्राम है उसमें 220 रुपए की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। और फी ग्राम जो है उसकी कीमत अब 8,750 से गिरती हुई 8,530 जो है वो हो गई है। मजीद 18 कैरेट सोने की कीमतों के हवाले से बात करें तो उसमें फी तोला 1,951 रुपए का जो है वो फर्क पड़ा है, कीमत जो है वो गिरी है। जहां 18 कैरेट की जो है फी तोला कीमत 74,625 थी, वहीं अब गिरती हुई 76,576 पर आ पहुंची है। और फी ग्राम के हवाले से बात करें कीमतों में कमी है। इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। प्रोविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुजफ्फरगढ़, मौजा, चक, चाचड़ा, नहर, तलेरी, तामोजा, बेली जनूबी रोड के मंसूबे की मंजूरी। मंसूबे पर 6 करोड़ 35 लाख खर्च होंगे। लैया में भी रोड के तरमीमी मंसूबे की मंजूरी। डीजी खान तौंसा पैकेज के तहत मंगरोठा चौक से बस्ती बुजार तक रोड की मंजूरी। इंडस हाईवे भाई मोड़ ता सोकर बरकलानी और इंडस हाईवे नाड़ी जनूबी ता बेट मेरकर मंजूर। 54 करोड़ 74 लाख के 3 तरमीमी मंसूबों की भी मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि डीजी खान में कमिश्नर की ज़रिए सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। मुजफ्फरगढ़, मौजा, चक, चाचड़ा, नहर, तेलेरी, तामोजा, बेली जनूबी रोड के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे में 6 करोड़ 35 लाख खर्च होंगे। लैया में भी रोड की तरमीमी मंसूबा की मंजूरी दे दी गई। डीजी खान तौंसा पैकेज के तहत मंगरोठा चौक से बस्ती बुजार तक रोड की मंजूरी दे दी गई है। इंडस हाईवे भाई मोड़ ता सोकर बगलानी और इंडस हाईवे नाड़ी जनूबी ता बेट मेरखर मंजूर। 56 करोड़ 74 लाख के 3 तरमीमी मंसूबों की मंजूरी दी गई।
कमिश्नर डीजी खान को मंसूबों की मरहलावार तकमील पर ब्रीफिंग दी गई है। भक्कर में अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी एडीसीआर को महंगी पड़ गई। सीनियर सिविल जज के हुक्म पर एडीसीआर मूसा बुखारी की गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अदालती अमला ने पुलिस के हमरा गाड़ी के लॉक तोड़कर गाड़ी तहवील में ले ली। इससे कबल अदालत के हुक्म पर एडीसीआर की तनख्वाह भी कर्क की जा चुकी है। कार्रवाई अदालत के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, भक्कर से अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी एडीसीआर को महंगी पड़ गई। सीनियर सिविल जज के हुक्म पर एडीसीआर मूसा बुखारी की गाड़ी जब्त कर ली। अदालती अमले ने पुलिस के हमरा गाड़ी के लॉक तोड़कर गाड़ी को तहवील में ले लिया। इससे कबल अदालत के हुक्म पर एडीसीआर की तनख्वाह भी कुर्क की जा चुकी है। कार्रवाई अदालत के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर की गई है। तो आपको बता रहे हैं भक्कर से, जहां पर अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी एडीसीआर को महंगी पड़ गई। सीनियर सिविल जज के हुक्म पर एडीसीआर मूसा बुखारी की गाड़ी जब्त कर ली गई। अदालती अमले ने पुलिस की हमरा गाड़ी के लॉक को तोड़ा और गाड़ी को तहवील में ले लिया। खबर यह है कि लिया एंटी करप्शन की कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। लिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, एंटी करप्शन की जानिब से अहम कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लिया में एंटी करप्शन की कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि लिया में एंटी करप्शन की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। लिया एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। आपको बता रहे हैं, लिया में एंटी करप्शन की जानिब से ये अहम कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट ज़राअत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं लिया से, जहां पर यह कार्रवाई की गई है एंटी करप्शन की जानिब से। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जुबैर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। लिया के अंदर महकमा ज़राअत के अफीसर जो हैं, उनके खिलाफ एक महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करने से फिर बात कीजिए तो असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत जो है, उन्होंने एक शहरी से मामले हवाले से 5,000 पर रिश्वत ली, जिस पर महकमा एंटी करप्शन ने पर कार्रवाई की और अफीसर जो है रंगे हाथों वहाँ पर गिरफ्तार करके इसके साथ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दी। इस वजह से सर्कल अफीसर एंटी करप्शन वसीम लगारी साहब को ये बताना था कि रिश्वत की खात्मे के हवाले से महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई में मुसलसल जारी है और इस वजह से तमाम के शहरी हैं वो भी उनका साथ दें ताकि इस मुआवजे से रिश्वत का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इस वजह से ये भी बताया चलूँ कि ये लिया के अंदर मुसलसल जो है एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी कार्रवाई है जिसके अंदर महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ अफीसरान है उनको इस वजह से गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया जाहिद सरफराज हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टीएचक्यू अस्पताल तोनसा में नाकिस सूरत-ए-हाल का मामला। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस एमएस-टीएचक्यू तोनसा के खिलाफ पेजा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से शुकास नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नाकिस कारकर्दगी के बायस पूरे इदारे को सख्ती का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आला के दौरे के दौरान अस्पताल में बिजली नहीं थी, मरीजों को बाजार से अद्वियात मंगाने का कहा जाता था। एमएस तोनसा को 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। मतन के मुताबिक मरीजों को बाजार से अद्वियात मंगवाने का कहा जाता था। वज़ीर आला के दौरे के दौरान अस्पताल में बिजली नहीं थी। नाक़िस कारकर्दगी के बायस पूरे अदारे को सुबकी का सामना करना पड़ा। एमएस-टीएचक्यू तोनसा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई।
खबर आपको देंगे बहावलनगर से। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। 5 साल तक की उम्र के 5,20,180 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। ब्रीफिंग के दौरान मजमूई तौर पर जिला भर में 1,376 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी। कोरोना से बचाव के लिए टीमों को फेस मास्क, सैनिटाइजर्स मुहैया किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आपको बताएं कि डीजी लोकल गवर्नमेंट कौसर खान का तौंसा का दौरा। तौंसा शरीफ में शहर में लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम तरक्याती कामों का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स के हमरा ज़ेरे तामीर रोड का जायजा भी लिया। डीजी खान लोकल गवर्नमेंट कौसर खान का तौंसा का दौरा। तौंसा शरीफ में शहर में लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुल्तान से खबर है, एसएसपी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर की यूथ विंग से वफ्द से मुलाकात हुई। यूथ विंग के नुमाइंदे कम्युनिटी पुलिसिंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मनशियात के खात्मे के लिए पुलिस के साथ मिलकर आगाही मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर की यूथ विंग के वफ्द से मुलाकात। यूथ विंग के नुमाइंदे कम्युनिटी पुलिसिंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तौंसा शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई। एसी राबिया सियाल ने अर्रहमान ट्रैवल्स स्टैंड को सील कर दिया। कार्रवाई में गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन कायम होने पर अड्डा भी सील कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर डीजी खान अब्दुल गफ्फार भी हमरा थे। आपको बता रहे हैं तौंसा शरीफ से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। औरंगजेब रोड मुल्तान के नौ मुंतखब सदर शेख मुनीर ने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के वफ्द के हमरा रोड का दौरा किया। शेख मुनीर ने वफ्द को रोड के मसाइल के हवाले से आगाह किया। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के वफ्द की रोड के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसी हवाले से मैं अपडेट करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान औरंगजेब रोड पर, जहाँ पर शेख मुनीर ने भारी अक्सरियत के साथ जो है वो वोट हासिल करके 9 मुंतखब सदर जो है वो मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ साथ जो इस रोड के मसाइल हैं वो भी इन्हीं से जानते हैं वो क्या कहेंगे। इस रोड के बेसिकली क्या मसाइल हैं, और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का स्टाफ भी यहाँ पर पहुँचा। क्या समझते हैं, क्या यकीन दहानी कराएंगे? सबसे पहले मैं ट्रेड चैम्बर्स का मशकूर हूँ कि ये यहाँ पर हमें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और जैसे ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, मैंने अपने मसाइलों के अंबार लगा दिए हैं। अंजुमन ताजरान औरंगजेब रोड के काफ़ी मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इसका स्ट्रीट लाइट्स का है। सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट लाइट्स का है। आप देखिएगा पूरा बाजार अंधेरों में डूबा हुआ है। दूसरा मसला इसका नालों की सफाई का है। आए रोज नाले बंद रहते हैं, गटर लाइन बंद रहती है, वासा हकाम यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे। और उसके बाद उसके अलावा आए रोज डकैतियां वारदातें हो रही हैं। वो सिक्योरिटी का मसला है। मैं इंतजामिया से और अपने ट्रेड चैम्बर से अपील करता हूं, आप जाती दिलचस्पी लेकर औरंगजेब रोड के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। जो है वो हल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन हच्चामुल हक भी मौजूद होंगे। क्या समझते हैं मसाइल तो औरंगजेब रोड के 9 मुंतखब सदर ने आपके जानिब रख दिए, क्या समझते हैं क्या हल है और क्या सदबाब इसकी जानिब से किया जाएगा? इन्होंने वासा की बात की है, इन्होंने वापडा की बात की है, हम लाइट्स नहीं है। हम कोशिश करेंगे, मैं पर्सनली तौर पे इनको साथ लेके जाऊंगा एमडी वासा के पास, इनके मसाइल वहां जाकर बताएंगे और इंशाल्लाह वासा का मसला तो इनका फिलफौर हल हो जाएगा। नंबर 2, जो वापडा हुकाम से या जो लाइट का मसला है, हम जफर साहब की क़यादत में मैपको चीफ को भी मिलेंगे, उनको मसाइल से आगाह करेंगे और इंशाल्लाह इनके मसले प्रायोरिटी बेसिस पे हल करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ औरंगजेब रोड के 9 मुंतखब सदर मौजूद थे, जिन्होंने ताजरों के मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमें अपडेट करने का। महकमा स्पोर्ट्स बहावलनगर के ज़ेरे एहतमाम हैदर स्टेडियम के जमनिज़म में जश्न बहारा स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जो 13 मार्च तक जारी रहेगा। इसी बारे में बात करेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम जो है जश्न बहारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है। आज से जो है ये फेस्टिवल शुरू होकर 13 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। इसमें कौन कौन से खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे, इसकी क्या तफसीलात, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर साहब, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, स्पोर्ट्स गाला के दौरान जो कौन कौन से मुकाबले मुनक्किद होंगे?
السلام علیکم. جشن بہارا کے حوالے سے ہم نے بہاون نگر میں یہ اسپورٹس فیسٹیول رکھا ہے. اس میں ہم لوگ بیڈمنٹن بوائز اینڈ گرلز دونوں کروا رہے ہیں اور ٹیبل ٹینس, اور اس میں اسپیشلی جو ہم ایک اہم ایونٹ کروا رہے ہیں وہ ہم کرکٹ کا کروا رہے ہیں گرلز کا, جو کہ شاید کافی ٹائم کے بعد یہاں پہ گرلز کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے, وہ بھی کرکٹ کے حوالے سے. تو یہ والے کھیل ہمارے یہاں پہ منعقد کروائے جائیں گے, اور میرے خیال سے جو بچے یہاں پہ دیکھنے آئیں گے ان کو بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے. اچھا میڈم, یہ بھی بتائیے کہ جشن بہارا میں جو کھیلوں کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں اس میں تحصیل بہاون نگر کے کھلاڑی جو ہے خواتین وہ شامل ہوں گی یا ضلع بھر سے؟ نہیں, یہ ہم نے نا فی الحال ایگزیبیشن میچ رکھے ہیں. اس میں نا ہم نے صرف تحصیل بہاون نگر کے ہی بچے اور بچیوں کو شامل کیا ہے, لیکن انشاءاللہ 23 کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ہمارا پورا ڈسٹرکٹ شامل ہوگا. جی بالکل, یہ تھے تحصیل سپورٹس آفیسر عظما بشیر صاحب جو کہ سپورٹس گالا کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات بتا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ سپورٹس گالا جو ہے وہ 9 تاریخ سے شروع ہوگا آج سے, اور 13 تاریخ تک جاری رہے گا, اور اس میں جو ہے وہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے جو مقابلے منعقد ہوں گے, خاص طور پر 13 مارچ تک جاری رہے گا. بہت شکریہ قاسم علی شیخ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی ہے.